तो मान लो आज के टाइम में 1000 को काम मिल रहा है, अगर 1000 सभी को मिलने लग गया तो वो अपने रिश्तेदारों को भी और बुलाने लग जाएंगे। आ जाओ और आ जाओ। सही बात है। यूपी से भी बहुत आते हैं, बिहार से ठीक है ना, हाँ, राजस्थान से, तो हर कोई अपने भाइयों को भी बुलाने लग जाए, तो वो बात वहीं आ जाती है। पर सर मजूरी चीज़ ही ऐसी है, क्योंकि मान लो आपको मजूर चाहिए तो आप कहाँ से नहीं बुलाओगे, चाहे अमेरिका होगा तो वहाँ से भी आप बुलाओगे। आपको मजूरी करवानी है तो आप कहाँ से नहीं बुलाओगे। पर बात इसमें ये रह जाती है कि जो भाव तोड़ के चले जाते हैं ना, तो उसमें सबका मन मर जाता है, दूसरे को भी नहीं मिलता है। बाकी इतना है कि सरकार को सभी के स्टेट में इतना फैसिलिटी दे देनी चाहिए, सबके देश में, नरेंद्र दूसरी स्टेटों में जाना ना पड़े। हाँ। जैसे आप मध्य प्रदेश से आए हो तो गुजरातियों को थोड़ा वो होता है कि मध्य प्रदेश वाले यूपी वाले आ रहे हैं, यदि यूपी में ही काम हो उतना, मध्य प्रदेश में काम हो उतना, तो आपको जरूरत ना पड़े यहाँ पड़े आने का। पर वहाँ पे इतनी रेट नहीं मिलती है सर, वहाँ पे 300-400 रुपया दिहाड़ी मिलती है। वही बात है ना। और उस दिहाड़ी से कुछ होता भी नहीं है, खाली उसी दिन तक का होता है, बाकी दूसरे दिन तो वापिस वैसे का वैसा। महंगवाड़ी भी इतनी है सर, चाहे वहाँ भी ले लो, गांव है तो क्या हुआ, गांव में राशन मिलेगा वही भाव से मिलेगा, जो यहाँ से जाता है वही राशन बिकता है वहाँ। पर यहाँ थोड़ा 2 पैसे देखने मिलता है, पर वो 2 पैसा भाड़े में खर्च हो जाता है। सर आपका काम बढ़िया काम आपका है, काम मिल रहे ऐसे? कोई काम नहीं, कितना टाइम से? 4-5 दिन से हो गए। 4-5 दिन से। तो आते हो ऐसे ही चले जाते हो, तो फिर घर का खर्चा कैसे? अब वो भगवान के ऊपर है, जैसा होता है चलता है, तो क्या है। पर फिर भी परेशानियाँ तो होती है। परेशानी तो होती है, भाड़ा भरना पड़ता है, लाइट बिल भरना पड़ता है, अभी आने जाने का भाड़ा भी निकालना पड़ता है। घर में 4-5 जने खाने वाले हैं। फिर कोशिश नहीं करते चलो ये काम नहीं चल रहा तो कुछ और करके ले। दूसरा कोई मिलता ही नहीं है, दूसरे काम मिले तो करे नहीं। कोई भी काम मिले तो करे नहीं, काम ही धंधा नहीं है तो क्या करे बताओ। आना जाना फ्री बजाओ क्या। फिर इसका रीज़न ये तो नहीं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जनता बहुत बढ़ रही है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया नहीं, मतलब काम धंधा ही नहीं है तो मजदूरी कम है। हाँ। अभी मैं 700 रुपये का हूँ, वो 500 रुपये का है, वो 300 रुपये का है। हाँ, ये भी यही कह रहे हैं कि 200 में भी करने के लिए 300 में भी। काम ही धंधा नहीं है, लोग क्या है पीने वाले बहुत है, अभी 100 रुपये में चले जाए, उसका खर्चा निकालना पढ़ाई करने के लायक है, अभी ये मजदूरी करता है, अभी ये कॉलेज के लायक है, अभी घर में परेशानी होगा तो जाओ आज के टाइम में ऐसा है ना कि एक से चल नहीं रहा। हाँ। तो सभी को जितना घर में मेंबर हैं सबको हाँ। कमाना पड़ रहा है। तो इसको तो नौकरी काम धंधा खाने वाला है, 5 जने खाने वाला आदमी कैसे चलाएगा। पहले चल जाता था, पहले चलता था, अभी 5 नहीं। लोग खाते थे। अभी वो पहले लॉकडाउन के पहले चल जाता है, अभी लॉकडाउन के बाद में कमजोर हो गए बिल्कुल धंधा। अपने लिए कमाना अपने लिए खुद को। वैसे सरकार सहयोग कैसे कर रही है कि जैसे 783 रुपया नरेंद्र मोदी श्री ने हाजिरी कर रखी है, और कोई देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। सरकार ने आदेश बहुत पहले, आज से 1.5-2 साल पहले आदेश दिया था नरेंद्र मोदी जी ने कि आपने ये 783 रुपया दर दिहाड़ी होनी चाहिए। हाँ, सब मजदूर की दिहाड़ी होनी चाहिए, पर कोई देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। उसके लिए क्या करने लगा हैं? पाँचवीं बढ़ाई को देते तो है ही नहीं। हाँ, ये क्या बात करना भी है। वही ना, रूल तो बन जाते हैं ऊपर से, सरकार बना देती है, स्कीमें भी निकाल देती है, पर नीचे तक पहुँचे ना पहुँचे वो। हाँ, पहुँचती है, पर खाली बात है। चल थैंक। बातें पहुंचती है, बाकी वो रूल नहीं पहुंचता है जो होना चाहिए। ये बात है। अगर ये हो जावे तो हर आदमी को अच्छा रहे, जैसे कि भाड़े के मकान में रहता है उसके लिए तो बहुत बेस्ट रहे। आपने किसने घर का अप्लाई नहीं किया, सरकारी घर का, जो सरकारी घर मिल रहे हैं? अभी फॉर्म भरा ही नहीं, फॉर्म आया ही नहीं तो फॉर्म भरेंगे कहाँ से। कभी अप्लाई किया होगा? नहीं, मैंने भी नहीं किया। मैं करीबन 10 साल से भाड़े से मकान से रह रहा हूँ। हाँ। पर जो आप तो प्रदेश से आए तो आपको हाँ। मिलेगा यहाँ पर गुजरात में? मिल जावे तो अच्छी बात है। तो बोल ये जो मिलने का चांस इधर का रहवासी है उसको मिलता ही है। अच्छा, तो आप यहाँ के हो? मैं राजस्थान का हूँ। राजस्थान। वही वो बात भी सही है। आप अभी इसमें मेरे कैसा है कि मेरी माँ है ना, वो यहाँ की पैदाइश यहाँ की थी। मेरी माँ और मेरे फादर थे वो चित्तौड़गढ़ के थे। अच्छा अच्छा। अभी मेरे चित्तौड़गढ़ में बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए। मेरी नानी ने मुझे बड़ा किया, नानी ने बड़ा किया, शादी करी सब, फिर मैं अलग हो गया तो अब मेरे पास मकान नहीं है। मकान में कभी गांव में जाता हूँ तो मेरे काका कुटुंब के घर में रह जाता हूँ, यहाँ आता हूँ तो कभी नानाड़ में अपनी मासी के यहाँ, मामा के यहाँ रह जाता हूँ।
वही है, सबका अपना अपना कहानी है, ठीक है ना। सभी ज़्यादातर आप बाहर से ही आए हुए हो, और हाल फिलहाल तो भाड़े के मकान में ही है, तो क्योंकि ये जितने भी यहाँ पर हैं सब शायद भाड़े के मकान में ही रह रहे हैं। मजदूरी करने वाला आदमी उसको तो भाई यहाँ खाना पीना भी आराम हो जाता है। पॉसिबल ही नहीं है। अभी वो आदमी 500 लाएगा, 500 में घर खर्चा चलाएगा, मकान का भाड़ा भरेगा, लाइट बिल भरेगा, वो બધું देखना पड़ता है। चलो थैंक कभी नहीं मिलता है। तो थैंक यू, आपने सबने अपना टाइम दिया, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल में क्योंकि ऐसे मीडिया, बड़ी मीडिया तो इतना उसका ध्यान नहीं है कि आम जनता में क्या चल रहा है। तो ऐसे कि हम थोड़ा अपने चैनल के थ्रू अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि आम जनता में एक्चुअल में लोग क्या दे रहे हैं, क्योंकि आम जनता को सरकार से कोई मतलब नहीं। सरकार चाहे कांग्रेस की है, बीजेपी है, बट जनता को है कि हमें जो अपना अपना घर भरती है, सरकार को कोई लेना देना नहीं, उससे बोर्ड से मतलब। आज तो सरकार जब कोई कांग्रेस और बीजेपी है उसका घर का करेगी। मजदूर आदमी तो मजदूरी मर जाता है, उसको खाना पीने का। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।